कांग्रेस के सरकार में घुटनों पे टेकना पड़ता था भारत के जो है कि सैनिकों को। आज देख लीजिए मोदी जी ने खुलकर संसद पे हमला किसके राज में हुआ था? बताइए संसद पे हमले मोदी जी ने खुला चैलेंज कर दिया, खुला सैनिकों को छूट दे दिया। और कांग्रेस की जब सरकार थी तो जाति जनगणना हुआ था तो रिपोर्ट नहीं सामने पेश किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्या आपकी जब सरकार नहीं रहती है, विपक्ष में रहते हैं, तब आप आवाज उठाते हैं जाति जनगणना की? जाति जनगणना भारतीय होने के नाते हम सभी इस मुद्दे पे जरूर देश के साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे, लेकिन कुछ सवाल हैं उसके जवाब नहीं दे पाएंगे लोग। पुलवामा का अटैक कब हुआ था? पुलवामा में सोच के उन कुत्ते के पिल्लों को मारा जा रहा है, एक भी बचेंगे नहीं, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी कोने में घुसे रहे। निर्दोष का अगर हत्या हुआ है तो उनको चून चून के एक्शन चाहती है, उस पे 20 साल लगेंगे एक्शन आने में। पहलगाम का बदला इन लोग के हिसाब से 20 साल बाद आना चाहिए। अरे तत्काल आप कुछ करके दिखाइए ना। आप देखिए ढूंढ के आतंकवादियों को मारा जा रहा है, ढूंढ के। समूचा विपक्ष इनके साथ खड़ा है, अगर है हिम्मत नहीं कर रहा है। अगर क्षमता मोदी जी की रहता तो चपन सीना अगर रहता तो दिखा देते। काहे थे वो एक आदमी भारतीय को काटा जाएगा तो मैं 10 सिर 70 साल इनकी सरकार रही का है। उस समय नहीं, उस समय क्या किए ये? उस समय क्या किए ये? बता दे क्या किए? यही निवेदन करूंगा, सब कुछ छोड़ के पहले आप पाकिस्तान के सफाया करने के लिए आप ध्यान दें और एलओसी को लाइन ऑफ जो कंट्रोल है उसको क्रॉस करिए। जितने भी पाकिस्तानी हैं, जो भी आतंकवादी हैं, उन सबका सफाया करने के लिए सबसे पहले आप सभी लोग आगे आएँ। और मैं मोदी जी से ये भी कहना चाहूँगा, अगर आपको किसी चीज़ की भी कमी पड़ती है, आप अगर धन से भी अगर आप कम पड़ते हैं तो आप भारत में एक आह्वान करिए। हम सभी लोग हिंदू पूरे जनमानस आपको सहयोग करने के लिए रेडी है। आप जो चीज़ आपको लाना है आप विदेश से। जाति जनगणना जो है कि क्या सेना जो है जाति जनगणना कराएगी? जाति जनगणना और मोदी जी को किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, चाहे वो राहुल जी हो चाहे अखिलेश जी हो। मोदी जी आ गए, राहुल जी कह रहे हैं कि आप हमला करिए, मैं तो साथ में हूँ। साथ में दिल से आइए, जुबान से आने से नहीं होगा। आप जुबान एक सवाल है, जैसे पहले जातिगत जनगणना का सवाल उठाया जाता था, वो मुद्दा उठाया जाता था, तो तमाम भाजपा के लोग और अन्य संगठनों के लोग हमेशा ये कहते थे नहीं, ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसके खिलाफ। अब उसके समर्थन में वो कैसे जनता के बीच जाएंगे? जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं पास कर पाई, वो कास्ट सेंसस की बात करती है। पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून लाके इस देश में लागू करें, उसके बाद कास्ट सेंसस की बात करें। अच्छा ये बताइए, जो अभी फिलहाल वर्तमान जो ये कास्ट सेंसस की बात चल रही है वो बिहार चुनाव को मद्देनजर रखते हुए चल रही है। जहां बिहार चुनाव खत्म होगा वहां कास्ट सेंसस की बात खत्म हो जाएगी। ये जुमलेबाजी है। नमस्कार दोस्तों, एक्स्ट्रा लाइव में आपका स्वागत है। मैं चंदन कुमार। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि पूरा भारत इस समय पूरी तरीके से उसमें गुस्से में है और वह पाकिस्तान पे इंतज़ार कर रहा है कि हमले कब होंगे। 24 घंटों में कम से कम 12 घंटे लगातार वो एक बार रिमोट से दबा के टीवी भी देखता है, अखबार भी पढ़ रहा है। वो इंतज़ार कर रहा है कि मिसाइल कब कहाँ जा रही है, लेकिन टीवी पे जो दिख रहा है कि मिसाइल अब इधर उठी है, वो उधर है, उधर गाड़ियाँ जा रही है। लेकिन इसी बीच एक खबर निकल के आती है कि जाति जनगणना की, और जाति जनगणना की जब से खबर आई है तब से लगातार लोगों में ये भी असमंजस है कि क्या पाकिस्तान का सर कलम होगा या जाति जनगणना पहले होगा। इस मुद्दे को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पे हैं शिवराज सेना के और कांग्रेस के NSUI के लोग हैं। जी, हम सबसे पहले आप लोगों को मुद्दे बता दिए हैं, तो सबसे पहले हमारा मुद्दा ये है कि अभी जो सिचुएशन चल रहा है भारत की, अभी 140 करोड़ की जनता वो इंतज़ार कर रही है कि टीवी और अखबार मैगजीन सब जगह देख रही है कि क्या पाकिस्तान पे ऊपर जिस तरीके से वार के लिए बाकायदा सेंट्रल गवर्नमेंट ये मीटिंग पे मीटिंग कर रहा है, और इसके बाद अचानक से आ जाता है कि जाति जनगणना का भी। तो क्या लग रहा है, इस पे क्या कहेंगे आप? जाति जनगणना से हमें कोई मतलब नहीं। सबसे पहले तो हम हिंदू हैं और भारत सरकार से यही निवेदन करूंगा, सब कुछ छोड़ के पहले आप पाकिस्तान के सफाया करने के लिए आप ध्यान दें और एलओसी को लाइन ऑफ जो कंट्रोल है उसको क्रॉस करिए। जितने भी पाकिस्तानी हैं, जो भी आतंकवादी हैं, उन सबका सफाया करने के लिए सबसे पहले आप सभी लोग आगे आएँ।
और मैं मोदी जी से ये भी कहना चाहूँगा, अगर आपको किसी चीज़ की भी कमी पड़ती है, आप अगर धन से भी अगर आप कम पड़ते हैं, तो आप भारत में एक आह्वान करिए। हम सभी लोग हिंदू पूरे जनमानस आपको सहयोग करने के लिए रेडी है। आप जो चीज़ आपको लाना है आप विदेश से मंगाइए, लेकिन पाकिस्तान का सफाया ज़रूर करिए आप। दिवाकर जी, पाकिस्तान का सफाया बता रहे हैं शिवराज सेना के, ये जो है कि जो भी करिए हम साथ हैं। क्या लग रहा है शिवराज सेना जिस तरह से भी कह रहा है कि मोदी जी आप तैयार हुई, मैं जो है साथ दूंगा, हम लोग सभी स्वागत योग्य कदम है। अगर सरकार उठाती है इस समय तो वो स्वागत योग्य है, लेकिन समूचा विपक्ष फिर एक साथ कहता है कि ये जो निर्मम हमारे 28 भारतीयों की हत्या हुई है उसके खिलाफ हम सभी एकत्रित हैं, एक साथ खड़े हैं और मोदी जी से ये आह्वान करते हैं और निवेदन भी करते हैं कि सख्त से सख्त, कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लग रहा है कार्रवाई होगी? मोदी जी कार्रवाई करेंगे? देखिए, कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारी मांग है, हम तो चाहते हैं कार्रवाई। हम तो ये भी सवाल करते हैं कि पुलवामा में जो अटैक हुआ था उसमें 300-350 किलो RDX कहाँ से आया, आज तक उसकी खबर नहीं। बताएंगे धर्मेंद्र जी, पुलवामा में जो अटैक हुआ वो 350 RDX का अभी तक खुलासा नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान का जो है कि हमेशा का जो चरित्र रहा है और जो कार्रवाई अभी हो रही है, जैसे कभी कभी होता है ना, हम कभी कभी जल्दीबाजी कभी कभी नुकसान कर जाता है। तो मोदी जी का जो प्लानिंग है, जो रचना है, वो रचना कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं पाकिस्तान के सफाया के लिए। मोदी जी निश्चित तौर पे जो है कि कर रहे हैं, एकदम बिल्कुल सफाया करेंगे और आप देखते रहिए, जल्दीबाजी नहीं करने वाले हैं मोदी जी, क्योंकि जल्दीबाजी में कभी कभी नुकसान हो जाता है। पुलवामा के बाद से अभी तक तो मान लीजिए उस बार भी सफाई प्लान था। देखिए, सफाई हुआ था, जो है सर्जिकल स्ट्राइक चलाकर जो है कि मारा गया। अभी भी देखिए, खोज खोज के उन कुत्ते के पिल्लों को मारा जा रहा है, एक भी बचेंगे नहीं, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी कोने में घुसे रहे। निर्दोष का अगर हत्या हुआ है तो उनको चून चून के मारा जाएगा। ये जातिगत जनगणना बीच में कहाँ से आ गया? जाति जनगणना जो है कि क्या सेना जो है जाति जनगणना कराएगी? जाति जनगणना और मोदी जी को किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, चाहे वो राहुल जी हो चाहे अखिलेश जी हो। राहुल जी मोदी जी आ गए, राहुल जी कह रहे हैं कि आप हमला करिए, मैं तो साथ में हूँ। साथ में दिल से आइए, जुबान से आने से नहीं होगा। आप जुबान से नहीं हो पाएगा। जुबान एक सवाल है, जैसे पहले जातिगत जनगणना का सवाल उठाया जाता था, वो मुद्दा उठाया जाता था, तो तमाम भाजपा के लोग और अन्य संगठनों के लोग हमेशा ये कहते थे नहीं, ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसके खिलाफ। अब उसके समर्थन में वो कैसे जनता के बीच जाएंगे और क्या कहेंगे, क्योंकि मोदी जी ने तो बात मान ली है। तो ये एक बड़ा सवाल है कि अब क्या कहेंगे। पहले तो आप विरोध कर लेते थे, अब समर्थन में आप क्या बोलेंगे? क्या लग रहा है, कहीं पूरी प्लान में थे क्या, पूरा प्लान करके कि कहीं ऐसा ना हो कांग्रेस जब इसमें खिलाफ आएगी तो जो है फिर मुद्दे इनको उठाया जाएगा? नहीं, बात ये नहीं, ये सवाल सबसे बड़ा ये है कि कल तक आप किसी बात के समर्थन में हो और अचानक जो आपका शीर्ष नेतृत्व वो बदल जाए, वो मान ले वो फैसला, तो अब नीचे के लोगों के लिए जाति जनगणना, देखिए जाति जनगणना मोदी जी हमेशा जो है गरीबों के बारे में सोचते रहे हैं। मोदी जी हमेशा जो है जो दबे कुचले लोग हैं, ये जाति जनगणना कराकर मोदी जी का जो फैसला है ये बहुत अच्छा फैसला है। इससे जो है कि जो गरीब दबे कुचले लोग हैं उनको आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से लाभ देने का कार्य होगा। इसमें जो है कि राहुल गांधी जी के कहने पर नहीं मोदी जी फैसला लेते हैं। मोदी जी जब भी जो फैसला लेना होता है वक्त वक्त पर फैसला लेते हैं। और जाति जनगणना सेना नहीं कराएगी, जो है कि लड़ना है तो सेना पाकिस्तान से लड़ने के लिए काफी हमारी सेना जो है, जाति जनगणना जिनको करना है जाति जनगणना करेगी और पाकिस्तान की जिन्हें सफाया करना है वो काम हो रहा है, वो मिशन पे काम हो रहा है, आप देखते रहिए। क्या भाई दिलीप जी, जाति जनगणना की बात अभी जो आप भाई साहब ने बताया कि क्या लग रहा है, राहुल जी सपोर्ट ठीक से नहीं कर रहे हैं क्या मोदी जी का? नहीं, जैसे कि जातिगत जनगणना की मामला कांग्रेस ने बहुत पुरजोर से उठाया था। हमारा अधिवेशन गुजरात के उन्हीं के गढ़ में 9 अप्रैल 2025 को ये कार्यक्रम होगा। जैसे हमारे अधिवेशन में इसको मंजूरी दे दी गई कि हम जातिगत जनगणना अगर सरकार नहीं कराती है तो हम कराएंगे। अब जैसे अनाउंसमेंट होता हमारे अधिवेशन में, यहाँ भारतीय जनता पार्टी में खलबराहट में जाती है, अनन फनन में इसको तुरंत वो शो करते हैं कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। अब पाकिस्तान पे हमले की जो बात है उस मुद्दे को लेकर क्या कहेंगे? पाकिस्तान के जो हमले की बात है, हमें हमारी प्रिय नेता श्रीमती इंदिरा गांधी जी की याद आती है कि उन्होंने जब हमारे देश को जब कोई ललकारता था, उन्होंने वो आदेश करती थी कि बाहरी हमें कोई हुकूमत देने का आदेश न करे। हमारे नेता ने उसी पाकिस्तान में जब इस तरह से आदेश आया था, उन्होंने 2 टुकड़े कर दिए, एक बांग्लादेश बना, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए। कांग्रेस के सरकार में घुटनों पे टेकना पड़ता था भारत के जो है कि सैनिकों को। आज देख लीजिए मोदी जी ने खुलकर संसद पे हमला किसके राज में हुआ था?
बताए हुए संसद पे हमले। मोदी जी ने मोदी जी ने खुला चैलेंज कर दिया, खुला सैनिकों को छूट दे दिया। और कांग्रेस की जब सरकार थी तो जाति जनगणना हुआ था तो रिपोर्ट नहीं सामने पेश किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्या आपकी जब सरकार नहीं रहती है, विपक्ष में रहते हैं, तब आप आवाज उठाते हैं जाति जनगणना की? जाति जनगणना भारतीय होने के नाते हम सभी इस मुद्दे पे जरूर देश के साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे, लेकिन कुछ सवाल हैं उसके जवाब नहीं दे पाएंगे लोग। पुलवामा का अटैक कब हुआ था? पुलवामा का अटैक कब हुआ था? संसद पे हमला किसकी सरकार में हुआ? वहाँ दिल्ली में मंदिर पे हमला किसकी सरकार में हुआ? ये सारे भी बात करनी चाहिए ना, ये भी बताएं, ये बताएं। और जाति बताए भाई, ये क्या कांग्रेस के सरकार में नहीं होती थी? कांग्रेस के सरकार में इससे 100 गुना होती थी। और ये लोग सपोर्ट करने वाले हैं, ये लोग सपोर्ट करने वाले हैं, उनके राग में राग बतियाने वाले हैं। अभी देख लीजिए नेहा सिंह राठौर को जो है कि काबा करती रहती है। क्या जासूसी में अभी जो बीजेपी के ही एक कार्यकर्ता जो है मध्य प्रदेश में से लोग जो है बतलाए हैं कि जासूसी में आ गया। देखिए पहलगामा में क्या करना, आप कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। जो सरकार आज तक जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं पास कर पाई वो कास्ट सेंसस की बात करती है। पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून लाके इस देश में लागू करें, उसके बाद कास्ट सेंसस की बात करें। अच्छा ये बताइए, जो अभी फिलहाल सिचुएशन वर्तमान जो ये कास्ट सेंसस की बात चल रही है वो बिहार चुनाव को मद्देनजर रखते हुए चल रही है। जहां बिहार चुनाव खत्म होगा वहां कास्ट सेंसस की बात खत्म हो जाएगी। ये जुमलेबाजी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सुनिए, दूसरी चीज ये पहलगाम के मुद्दे से भी भटकाने का एक मुद्दा बनाया गया है देश के अंदर, प्रोपगंडा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। पहले ये सरकार 10 साल लाए जनसंख्या नियंत्रण कानून पास करे। अगर ये कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं तो ब्राह्मण और ठाकुर कहाँ जाएंगे? क्या ब्राह्मण और ठाकुरों उसकी जो हक है वो छीन ली जाएगी अगर जाति के आधार पे आप अधिकार देंगे देश के? जाति जनगणना नहीं, जाति जनगणना आप कराइए, पहले 10 साल जनसंख्या नियंत्रण कानून लाइए, उसके बाद आप जाति जनगणना कराइए। ब्राह्मण ठाकुर आपके साथ खड़े हैं, ब्राह्मण ठाकुरों का आप अधिकार छीनेंगे। और जो है कि अब इस पे ये होगा कि आप जो है अदर जाति को आप और दबाना चाहते हैं। दबाने की बात नहीं, आज 75 साल से इनको रिजर्वेशन मिल रहा है, आज भी क्यों उसी जगह पे खड़े हैं? ये सरकार बताए, क्या सिर्फ ब्राह्मण और ठाकुर कुचल रहे थे इनको? आज सरकारें नहीं कुचल रही हैं। तो आपके हिसाब से लग रहा है बिहार का जुमला है चुनाव का? जाहिर सी बात है, बिहार का चुनाव है, कास्ट सेंसस की बात ज्यादातर बिहार में चली है, उसी के आधार पे आज जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं ला करके अच्छा, एक मुद्दा और भी उठा था। नेहा सिंह राठौर ने कहा कि दुबई से जब आए बहुत तेजी से, रात में खाना भी नहीं खाए थे दुबई में। मोदी जी रात में खाना भी नहीं खाए दुबई में, सीधे इंडिया आए और बिहार चले गए। देखिए देश के मुद्दे पे सारी सरकारें एकजुट हैं। मैं पहलगाम के मुद्दे पे अभी कुछ नहीं कहूंगा, सरकार बैठ के कर रही है, इस पे एक्शन लिया जाएगा। लेकिन जहां तक बात कास्ट सेंसस की है उस पे यही कहेंगे कि पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून इस देश के अंदर आना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून आने के 10 साल बाद आप कास्ट सेंसस कराइए, ब्राह्मण और ठाकुर आपके साथ खड़े। देखिए नेहा सिंह राठौर पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहूंगा। जब देश में ऐसी परिस्थितियां होती हैं, जब ऐसी स्थितियां होती हैं, समूचा विपक्ष आपके साथ खड़ा होता है। नेहा सिंह राठौर भले एक लोक गायिका हो, चुनाव में गाती हो या किसी पार्टी विशेष के लिए करती हो, कुछ भी करती रही हो, लेकिन इस समय इस तरीके से सवाल करना और सेना पे सवाल उठाना ये कहीं ना कहीं निंदनीय है। मैं नेहा सिंह राठौर की जो टिप्पणी की गई है उसके खिलाफ हूं और मैं उसकी निंदा करता हूं। अच्छा, अभी एक भाई साहब ने कहा कि ये जुमला है जाति जनगणना और ये लोग बिहार की चुनाव को जाति जनगणना ये गरीबों को, शोषितों को, वंचितों को लाभ देने का काम करेगी मोदी सरकार। जो दबे हुए हैं इस जाति जनगणना से पता चलेगा कि कितना जाति जनगणना से ये पता चलेगा किसकी कितनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी भागीदारी होगी। अभी जो है कि कुछ लोग जो लोगों का हिस्सा खा रहे हैं उससे जो है स्पष्ट होगा, उनकी भागीदारी उनको दिया जाएगा। इसलिए जाति जनगणना हो रही है। जाति जनगणना तो अभी तक जो है कि मांग थी, अब मोदी जी ने दे दिया तो भी नहीं पच रहा है। ये पचना चाहिए, ये पचना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपसे पूछूंगा क्योंकि आप शिवराज सेना के हैं, मैं आपसे ये पूछूंगा कि बताइए क्या लग रहा है कि आप जो 140 करोड़ की जनता, जो कि मुद्दा हमारा यही है, हमारे 140 करोड़ की जनता भी ये इंतजार कर रही है कि ये पाकिस्तान पे हमले कब होंगे, आतंकवाद का निस्तानाबूद कब होगा, सरकार कब करेगी, क्या है इसे? सरकार तो पूरी रोड मैप और प्लानिंग के तहत अपना काम कर रही है। आप देखते होंगे कुछ ना कुछ न्यूज़ के माध्यम से कुछ ना कुछ रिपोर्टिंग मिलती रह रही होगी कि आज पाकिस्तान पे ये हुआ, चाहे कुछ भी एक्शन लिया जा रहा है। और जल्द हो सकता है कि जल्द से जल्द ये आप लोग को देखने को मिलेगा कि पाकिस्तान पे एक बड़ा अटैक हुआ है। क्या कहेंगे? देखिए तमाम मुद्दों पे मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता हूं। मैं पहले ही से कह रहा हूं कि समूचा विपक्ष आपके साथ खड़ा है इस मुद्दे पे। जहां भारतीयता, हम सब पहले भारतीय हैं। जाति, धर्म, संप्रदाय, पार्टी, ये सारे हित मेरे लिए नहीं है। सबसे पहले हम भारतीय हैं, हम इस देश के नागरिक हैं।
तो हम चाहेंगे अगर हमारे देश पर किसी भी प्रकार से दूसरा देश हमला करता है, निर्दोष लोगों को मारता है, तो उसके खिलाफ हम सभी एक साथ खड़े हैं और हम चाहते हैं कि उसका सफाया होना चाहिए, न कि ये चीजें आप कह रहे हैं जी। लेकिन जो ये फैसला है ना जाति जनगणना का, अभी देखिए यहीं पे चर्चा होने लगी है जाति का, अभी देख रहे हैं ना सब जगह पे छोड़ के वो मुद्दे छोड़ और जाति जनगणना पहले हावी हो जा रहा है। देखिए जाति तो क्या इससे कुछ ये बदलाव ये तो मोदी जी जाने, क्योंकि मोदी जी की रणनीति किसी को समझ में आई नहीं है। और अभी एक लोग ने कहा, एक यहाँ पे आए हुए तो सुनिए, उसने कहा, एक लड़के ने कहा जो किसी पार्टी से नहीं है, उसने एक बात स्पष्ट कही कि ये बिहार चुनाव को देख के जुमलेबाजी की गई है। तो लगातार जब चुनाव होते हैं तो उनके पास मुद्दे अपने आप आते हैं कि उनके जो सलाहकार हैं, शिल्प सलाहकार हैं, वो बताते हैं कि अब अगर ये मुद्दे से भटकाना, क्योंकि पूरा देश टकटकी लगा करके इंतजार कर रहा है कि कब हमला होगा, कब हमको जो है आनंद आएगा उससे, या कब हमको शांति मिलेगी। लेकिन लगातार हमले को लेकर के आप भटकाते हुए, जाति जनगणना स्वागत योग्य कदम है। मैंने पहले ही कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी की जीत है। लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे हैं, लगातार पूरी भाजपा ये बताने में जुट गई थी कि जाति जनगणना के नुकसान, पूर्ण रूप से इस बात का समर्थन करते हैं। जाति जनगणना होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, हो रही है, लेकिन आपको जो जिम्मेदारी दी गई है, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, तो जो देश में हमला हुआ है उसको लेकर के भी आज आपको आवाज उठाने की जरूरत है और आपको बताना होगा कि आप तत्काल रूप से जो मोदी जी ने तत्काल रूप से जो एक्शन लेना चाहिए वो जो उनके हाथ में अभी तत्काल में था वो उन्होंने किया। आपने देखा होगा अभी जो है कि पानी चाहे बंद करना हो, चाहे पाकिस्तानियों को जो पिछले 70 सालों से जो पाले हुए थे, जो भारत में रह रहे थे, जो भारत का दाना खा रहे थे, जो लोग बिरयानी खिलवा रहे थे, खून मांग रहे हैं, पानी नहीं, खून के बदला खून दिया जा रहा है। कांग्रेस के लोग बिरयानी खिलाते थे, कांग्रेस के लोग बिरयानी खिलाते थे। इन्हीं लोग को खाने कौन गया था? इमरान खान के यहाँ बिरयानी खाने पूछे कौन गया था? आज के मोदी गोली खिलाते हैं, बिरयानी खिलाने का काम नहीं कर रहा है। अगर क्षमता मोदी जी की रहता तो चपन का सीना अगर रहता तो दिखा देते। काहे थे वो एक आदमी भारतीय को काटा जाएगा तो मैं 10 सिर 70 साल इनकी सरकार रही का है, उस समय नहीं, उस समय क्या किए ये, उस समय क्या किए ये बता दे, क्या किए। अभी तो जो है, अभी तो देख लीजिए मुंह तोड़ दबाव दिया जा रहा है पाकिस्तान को। इनकी जब सरकार रही जाते हैं बिहार में चुनाव करने जाते हैं, प्रचार करने जाते हैं, सब्र रखिए, फल जरूर मिलेगा फल। क्या करते बाबू आप बताइए। कांग्रेस बिरयानी खाने के लिए बुलाती थी और मोदी जी बिरयानी खाने चले गए, ठीक है। और जो ये सिंधु नदी की बात कर रहे हैं, आप एक पत्रकार हैं, आप खुद जरा इस पे अपना वो करिएगा। क्या सिंधु नदी की पानी बंद हो गई है? क्या ये बात पॉसिबल है कि सिंधु नदी की पानी इतनी जल्दी बंद हो जाएगी और जो है देश में बाढ़ की स्थिति नहीं आएगी? जरा ये प्रश्न आप भाजपा वालों से पूछिए। चलिए बिल्कुल वही बात है। बंद करने के बाद जो है, जो उसकी रचना है, जो उसकी व्यवस्था है वो किया जा रहा है। 24 घंटे में रातों रात नहीं हो जाएगी। पानी बंद होने का आज जो है जाति जनगणना का घोषणा हो गया। क्या जाति जनगणना का रिपोर्ट आ गया? जाति जनगणना का रिपोर्ट आ गया, मोदी जी ने घोषणा किया, उसमें टाइम लगेगा। अभी जो पानी जो बंद हुआ है, कब जाति जनगणना कराएंगे? क्षमता तो बता दे डेट। अभी तो हुआ है, हमने डेट बताया। राम मंदिर राम मंदिर देश जिस चीज पे तत्काल एक्शन चाहती है उस पे 20 साल लगेंगे एक्शन आने में। पहलगाम का बदला इन लोग के हिसाब से 20 साल बाद आना चाहिए। अरे तत्काल आप कुछ करके दिखाइए ना। आप देखिए ढूंढ के आतंकवादियों को मारा जा रहा है, ढूंढ के। समूचा विपक्ष इनके साथ खड़ा है, अगर है हिम्मत तो ये एक्शन ले। पूरा विपक्ष इनके साथ तब। चलिए बिल्कुल, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का जो आप लोग इकट्ठा हुए। मैं बता दूं आपको, मेरा मुद्दा वही था कि जाति जनगणना और जो 140 करोड़ की जनता इंतजार कर रही है कि पाकिस्तान पे हमले मिला के जनता बस देखना चाहती है, वो रात दिन वो टीवी देख रही है, वो देखना चाहती है कि कब पाकिस्तान पे हमले होंगे, कब जो आतंकवादी को सफाया होगा। जो आतंकी देश है, जिस आतंकी देश ऐसे जो शरण दे रहे हैं, उनकी कब निस्ताबूत किया जाएगा। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, D Pharma, B Pharma, M Pharma, BBA, BCA, MBA और MCA। कॉन्टैक्ट KIPM गीडा गोरखपुर।